कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगी। अच्छा जी, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप किस तरह से कमीशन को कैलकुलेट कर सकती हैं। ठीक है, ओरीफ्लेम एक वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मंथ के स्टार्ट में अपना चेक खुद लिख सकती हैं। ठीक है, और जिसमें आप खुद से कैलकुलेट कर सकती हैं कि इस महीने में मैं कितना कमाऊँगी और मंथ के लास्ट पे आप उतना ही कमा सकती हैं। ठीक है, आज मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरह से 3%, 6%, 9%, 12%, ठीक है, इन ये जो टाइटल्स हैं इनके किस तरह से आप कमीशन कैलकुलेट करके उन चीज़ों के ऊपर काम करें तो आपका मंथ के एंड पे उतना ही कमीशन आएगा जितना आपने कैलकुलेट किया होगा। ठीक है, तो आज मैं आपको सारा सिखाऊंगी 3%, 6% एंड 9% का। ठीक है, आगे 12, 15, 18, 21 का भी सेम मेथड ही होगा। ठीक है, तो चलें फिर। अच्छा जी, मेथड स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ कि आप लोगों ने कोई भी चीज़ जो है ना वो स्किप नहीं करनी, वीडियो को आगे करके नहीं देखना, क्योंकि अगर एक भी चीज़ स्किप हो गई तो आपको नहीं समझ आएगा कि किस तरह से आप क्या मेथड है और कैसे आप कैलकुलेट कर सकती हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो है ना वो आपने स्किप नहीं करनी, एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझना। मेरी भी पूरी कोशिश है कि मैं आपको एक एक चीज़ जो है जब आपकी पर्सनल मेंबर्स होनी चाहिए। ठीक है, आपकी पर्सनल मेंबर्स होंगी तो ही आप कमीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कैलकुलेशन सीखते हैं 3% टाइटल की। ठीक है, 3% टाइटल वैसे तो आपको पता है 200 बिजनेस पॉइंट्स के साथ हो जाता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कमीशन है, ठीक है, वो ज़्यादा आए तो फिर आप कम अज़ कम जो है ना 550 बिजनेस पॉइंट्स लाजमी करें। ठीक है, 550 बिजनेस पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके लिए एक तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, ये आपने इसको हम स्टार कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आए। ठीक है, सेकंड चीज़ ये है कि आपका जो कमीशन है ना वो हमेशा आपकी जो पर्सनल मेंबर्स होती हैं ना उसके ऊपर आपका बनता है। ठीक है, पर्सनल रजिस्टर्ड मेंबर्स। ठीक है, यहाँ पे इसलिए लिख लेती हूँ ताकि आपके लिए हर चीज़ समझना आसान हो जाए। ठीक है जी, आपके पास से एक तो ये 3% टाइटल, ठीक है, 550 भी पीस होने चाहिए ग्रुप के। उसके बाद पर्सनल रजिस्टर्ड मेंबर्स होंगी तो ही आपका कमीशन जो है वो आप कैलकुलेट कर सकती हैं। अगर आपके पास पर्सनल मेंबर्स नहीं है तो फिर तो आपको ना तो कमीशन आएगा, बेशक आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें। ठीक है, कुछ भी जो है ना वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड चीज़ जो है कि पर्सनल आपके जो बिजनेस पॉइंट्स हैं वो 100 होना ज़रूरी है। ठीक है, चौथी चीज़ ये है कि आपका टाइटल होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका टाइटल नहीं हो रहा, जस्ट आपके पास टीम है और आप 100 रुपीज़ भी कर रही हैं तो फिर भी आपका जो है ना वो कमीशन नहीं आएगा। ठीक है, होना चाहिए। जहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि जब भी आप किसी भी टाइटल का कमीशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए तो ही आप कमीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आप 6% टाइटल करना चाह रही हैं तो भी यही वाला मेथड होगा। ठीक है, अगर आप 9% कर रही हैं तो भी यही होगा। अगर आप 6% कर रही हैं या 12% या जिस भी टाइटल का आप कमीशन कैलकुलेट कर रही हैं सेम मेथड ही होगा। ठीक है, बस यहाँ पर जो बीपीज़ है, ठीक है, ये चेंज हो जाएंगे। ठीक है, बाकी पूरा जो मेथड है वो सेम ही होगा। ठीक है, अच्छा, नीचे जो है ना मैंने यहाँ पे कॉलम्स बना लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना मैंने हेडिंग दे दिया। ठीक है, यहाँ पे जो कॉलम बनाया मैंने योर टीम टाइटल। ठीक है, योर टाइटल में से लेस करेंगे हम मेंबर के टाइटल को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बीवी बिजनेस वॉल्यूम 81 है। ठीक है, बिजनेस वॉल्यूम क्या चीज़ है, ये क्या है जी, यहाँ पे हम लोग जो लिखेंगे जो वो आपकी टीम के टाइटल्स होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके टाइटल में से आपके मेंबर का टाइटल लेस हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से कहा जाता है कि ओरीफ्लेम का जो बिजनेस है वो हलाल बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पे आपको मेंबर्स की वजह से कुछ भी नहीं मिल रहा। यहाँ पे आपने अपनी मेहनत से जो आपने कमाया होता है वो आपको मिल रहा होता है, इसी वजह से इसका बिजनेस जो है ना वो हलाल है। ठीक है, क्योंकि देखें यहाँ पे हम इसका जो टाइटल है ना, आपका जो टाइटल है उसमें से मेंबर का टाइटल लेस कर देंगे, उसका कमीशन भी डेफिनेटली लेस हो जाएगा, तो आपको जो है ना अपनी मेहनत से आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बिजनेस वॉल्यूम क्या चीज़ है, बिजनेस वॉल्यूम वो चीज़ होती है कि जिसमें से हम लोग अपने कमीशन को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पहले पिछले साल जो है वो हमारा बिजनेस वॉल्यूम होता था 61 सॉरी, ठीक है, 61 होता था, अब जो है ना हमारा 81 हो गया। ठीक है, तो अब जैसे जैसे महंगाई वगैरह ज़्यादा होती है तो हमारा जो बिजनेस वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाता है, मीन्स दैट कि हमारा जो कमीशन है वो अब ज़्यादा आता है। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये देखें योर टीम टाइटल। ठीक है, आपके पास फॉर एग्जांपल ये 6 मेंबर्स हैं और इन 6 मेंबर्स में से ये जो आपके मेंबर्स है, पहली मेंबर फॉर एग्जांपल इसका कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है, इस मेंबर ने 3% टाइटल किया है। ठीक है, 200 बिजनेस पॉइंट्स के साथ। ये जो मेंबर है इसने भी 3% टाइटल किया 200 के साथ, इसने 100 रुपीज़ किया, इसने कोई टाइटल नहीं किया। ठीक है, ये 70 रुपीज़ का रिया, इसने कोई टाइटल नहीं किया। ये 50 रुपीज़ का रिया, कोई टाइटल नहीं किया। ये 20 रुपीज़ का रिया, कोई टाइटल नहीं किया। ठीक है, अब ये देखें ये सारा कुछ हमने लिख लिया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि योर टाइटल लेस देन मेंबर टाइटल। ठीक है, आपके टाइटल में से मेंबर का टाइटल को लेस करेंगे। ठीक है, अब ये देखें आपका जो टारगेट टाइटल है वो कौन सा है, 3% टाइटल। ठीक है, आप 3% करना चाह रही हैं तो 3% टाइटल में से आप 3% मेंबर का जो टाइटल है, ये देखें ये जो मेंबर है ना इसने भी 3% टाइटल किया। ठीक है, तो इस टाइटल को आपने लेस कर देना है। ठीक है, इसी तरह से ये मैंने लिखा क्या है मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये देखें
आपके टाइटल में से आपके मेंबर का टाइटल लेस हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये आपका टाइटल है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे लिखा माइनस करेंगे इस टाइटल को जो आपके मेंबर का टाइटल है। ठीक है, इसी तरह से 3% अपना लिखेंगे और ये जो सेकंड वाली मेंबर का टाइटल है इसको लेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है 100 रुपीज़। इसने तो 100 रुपीज़ के, इसने तो कोई टाइटल किया ही नहीं हुआ। ठीक है, हम लिखेंगे अपना टाइटल, उसमें से लेस करेंगे जीरो को, क्योंकि यहाँ पे कोई टाइटल ही नहीं है। अगर टाइटल होता तो यहाँ पे हम लिखते। ठीक है, यहाँ पे इसलिए जीरो आ गया। ठीक है, इसी तरह से 70 रुपीज़ कोई टाइटल नहीं है तो जीरो लिखेंगे। यहाँ पे 50 रुपीज़ कोई टाइटल नहीं है तो इसको भी जीरो से लेस करेंगे यहाँ पे भी। ठीक है, अब इनको लेस करने के बाद हमारे पास क्या है, चलें जी, अब मैंने यहाँ पे जो है ना वो लिखा है इनको लेस करके। ठीक है, लेस ये देखें, 3% में से 3% को लेस किया तो जीरो आ गया, 3% में से इसको लेस किया तो ये भी जीरो आ गया, 3% में से जीरो को लेस करेंगे तो डेफिनेटली 3% आएगा, 3% में से ये भी 3%, ये भी 3% और ये भी 3%। ठीक है, अब ये इनका क्या मतलब है, इनका मतलब ये है कि आपकी ये जो मेंबर है इसमें से आपको जीरो कमीशन मिल रहा है। डेफिनेटली कोई कमीशन नहीं मिल रहा क्योंकि आप डिस्क्वालीफाई हो गए। आपकी जो मेंबर है वो आपके टाइटल के इक्वल आ गई है। ठीक है, इसी वजह से कहा जाता है कि हमेशा अपनी मेंबर से एक टाइटल ऊपर रहते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जो है वो अपनी मेंबर से बराबर ना होती तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ कमीशन मिलना था। ठीक है, यहाँ पे जीरो हो गया, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे आपका तो टाइटल हो रहा है, आपकी मेंबर का टाइटल नहीं हो रहा, तो इसलिए यहाँ पे आपको सिर्फ 3% का अपनी तरफ से ही कोई कमीशन मिलेगा। ठीक है, इसी यहाँ पे भी इसी तरह से। अब यहाँ पे हमने बिजनेस वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, अब देखें, यहाँ पे आपने बहुत गौर से देखना है कि ये 200 बिजनेस पॉइंट्स हमने मेंबर के लिखे। ठीक है, 200 बिजनेस पॉइंट्स मेंबर के, उसके बाद मल्टीप्लाई 81 और फिर मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, ये वाला ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे कोई टाइटल नहीं है तो यहाँ पे ज़ीरो ही हम लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से हमने क्या लिखना है कि ये वाला सेकंड वाली मेंबर, इसका भी सेम ही होगा। ठीक है, डेफिनेटली, क्योंकि दोनों के जो है ना सेम टाइटल हो गए। ठीक है, अब ये उसके बाद हम लोग, ये थर्ड मेंबर है। ठीक है, थर्ड मेंबर ने क्या किया हुआ है, 3% टाइटल किया हुआ है। ठीक है, सॉरी, थर्ड मेंबर ने 100 रुपीज़ किए हुए हैं। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, 100 रुपीज़ मल्टीप्लाई 81। ठीक है, और मल्टीप्लाई यहाँ पे ये देखें 3%। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3% लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से आगे नेक्स्ट जो मेंबर है उसने 70 रुपीज़ किए हैं। ठीक है, 70 मल्टीप्लाई 81 मल्टीप्लाई 3। चलें, जब हमने कैलकुलेटर ओपन कर लिया। ठीक है, और अब हम ये जो बिजनेस वॉल्यूम है जिसको हम 81 के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इसको हम लोग करके साथ साथ लिखेंगे। ठीक है, 200 लिखेंगे मल्टीप्लाई 81 और मल्टीप्लाई 0। ये देखें, कोई कमीशन आपको यहाँ से नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो मेंबर्स आपके टाइटल के इक्वल आ जाती हैं वहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह से दूसरे मेंबर का भी यही हो जाएगा कि उससे भी हमें जीरो मिलेगा। जाहिर सी बात, अगर कुछ टाइटल होता, थोड़े बहुत रुपीज़ होते तो कुछ ना कुछ मिलना था। ठीक है, अब हम 100 रुपीज़ का करते हैं। ठीक है, ये आपके मेंबर है, इसने 100 रुपीज़ किए। ठीक है, इसको भी हम 81 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 81 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 3% के साथ। ठीक है, तो ये आ गया 243। ठीक है, 243 रुपये जो है ना वो आपको इस मेंबर से मिलेंगे जिसने 100 रुपीज़ किए हैं। ठीक है, इसी तरह से अगली जो मेंबर है उसने 70 रुपीज़ किए हुए हैं। ठीक है, हमारी जो अगली मेंबर है उसने 70 रुपीज़ किए हुए हैं। ठीक है, ये देखें, 70 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 81 के साथ और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3% के साथ, तो हमारे पास आएगा 170। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली जो मेंबर हमारी उसने किए हैं 50। ठीक है, 50 रुपीज़ किए हैं, तो 50 रुपीज़ को इसी तरह से मल्टीप्लाई किया 100 के साथ और 3% के साथ किया, तो हमारे पास आ गया जी 121। ठीक है, इसके साथ इससे हमें कितना कमीशन मिलेगा, 121। ठीक है, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट मेंबर है उसने 20 रुपीज़ किए हुए हैं। ठीक है, इसको भी हम 81 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 3% के साथ, तो हमारे पास है 48 रुपीज़। ठीक है, अब ये देख लें आप लोग कि मेंबर्स की वर्किंग का कितना ज़्यादा जो है ना वो असर होता है कि अगर आपकी जो मेंबर है वो 100 रुपीज़ ही कर लें तो डेफिनेटली आपके 243 रुपीज़ तो आपको कम से कम मिलें। ठीक है, तो अगर आप के 100 रुपीज़ की 100 रुपीज़ भी मेंबर्स नहीं कर रही तो उसका मतलब है कि आपको कितना थोड़ा थोड़ा कमीशन, कम कमीशन मिलेगा। चलते हैं वापस अपने वीडियो की तरफ। ठीक है, कैलकुलेशन जो है ना ये मैंने कर लिया। ठीक है, कि ये देखें, आपके जो मेंबर है ये जिसका टाइटल आपके टाइटल के इक्वल आ गया था। ठीक है, इसका जाहिर सी बात है, इसको हमने लेस किया तो जीरो आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, 200 मल्टीप्लाई 81 मल्टीप्लाई 0, तो यहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये मेंबर आपके बराबर आ गई है। ठीक है, यहाँ से भी आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये मेंबर भी आपके बराबर आ गई है। ठीक है, अब ये देखें, बाकी जो मेंबर है आपकी 100 कर गया, 70 50 20। ठीक है, इनमें से आपको ये जो हमने कैलकुलेट किया ये सारा कमीशन आपका बन रहा है। ठीक है, अब ये जो कमीशन हमारा 243 आपका बन रहा है। ठीक है, 100 रुपीज़ करेगी तो 243 रुपीज़ आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर आपकी मेंबर जो है ना वो 70 कर रही है तो आपको 170 मिलेंगे, अगर 50 कर रही है तो 121 20 कर रही है। ठीक है, इन सब को हमने कैलकुलेट कर लिया तो आपका बन रहा है टोटल 582 रुपीज़। ठीक है, अब ये जो 582 है इनमें से क्या होगा, ये भी आपको पूरे नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे मैं आपको बताती हूँ। चलें जी, वापस हम फिर से कैलकुलेटर पे आ गए। ठीक है, और अब मैं आपको बताती हूँ कि टैक्स की कैसे डिडक्शन होती है। ये देखिए 582 जो है ना वो आपका कमीशन बना है। ठीक है, इसमें से 24% जो है ना वो टैक्स काट लिया जाएगा। ठीक है, और टोटल आपका कितना बनेगा, 442 रुपये। ठीक है, अब 442 रुपये जो है ना वो आपको मिलेंगे। ठीक है, अब ये आपको 24% कट होकर मिलेंगे, लेकिन अगर आप FBR के साथ रजिस्टर्ड करवा लें, ठीक है, तो रजिस्टर्ड करवाने के बाद आपका जो यहाँ पे टैक्स कटता है ना, परसेंटेज जो है ना वो आपकी फिर हो जाती है 12%। ठीक है, कि 12% ही कटेगा क्योंकि आपने मेंबरशिप ले लिया। ठीक है, मेंबरशिप के फायदा ये होता है कि ये देखें 582 आपका कमीशन बना है। ठीक है, इसमें से 12% ही कट होगा तो आपको मिलेंगे 512 रुपये। ठीक है, अगर आप मेंबरशिप ले लेती हैं तो फिर आपका कमीशन 512 बनेगा, अदरवाइज आपका जो कमीशन 24% कट हो गया तो फिर 442 ही मिलेगा 3% टाइटल पे, अगर आप इस तरह से अपना जो टारगेट है वो अचीव कर लेती हैं। ठीक है।
जहाँ तक जो है ना, ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आप टैक्स जो है ना 24% कटेगा तो 442 रुपये आएंगे, लेकिन अगर आपका टैक्स जो है ना वो 12% कटेगा, मेंबरशिप अगर आप ले लेती हैं, ठीक है, तो 24% की बजाय अगर आपका 12% कटेगा तो आपका जो कमीशन है वो 512 रुपये आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो सारी काम है ना, सारा काम ये आपका तब होगा आपकी पर्सनल मेंबर्स होंगी, ठीक है। पर्सनल मेंबर्स के ऊपर आपका जो कमीशन बनता है, अगर आपके पास सिर्फ ये 2 मेंबर्स ही हैं, ठीक है, तो 2 मेंबर से तो ज़ाहिर आप डिस्क्वालीफाई हो गई है ना, तो आपको जीरो कमीशन, कुछ भी नहीं आपको मिलेगा, ठीक है। चाहे आपने टाइटल किया, चाहे आपके 100 रुपीज़ थे, चाहे आपने टीम बनाई, कुछ भी किया, लेकिन अगर आपकी टीम आपके बराबर आ गई है तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके मेंबर्स, ये सारी आपके मेंबर्स हैं पर्सनल, जिनको आपने रजिस्टर्ड किया है, ठीक है, और इन सब ने जो है ना 100 रुपीज़ कर लिए हैं, ठीक है, सब ने 100 रुपीज़ कर लिए हैं, तो फिर देखें कि आपको 243 रुपीज़ जो है ना वो हर एक मेंबर से मिलेगा। उससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर आपके पास ये 6 मेंबर्स हैं और ये 6 मेंबर्स ही 100 रुपीज़ कर लिए हैं, ठीक है, 100 रुपीज़, कोई चले 70 रुपीज़ करिए, कोई 50 रुपीज़ करिए, फिर भी जो है ना आपका टाइटल आपका जो कमीशन है वो ज़्यादा बन सकता है। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन में आ गए कि जहाँ पे आपके मेंबर आपके टाइटल के बराबर आ गए, जहाँ पे आपके मेंबर आपके टाइटल के बराबर आ गए, ये सारी मेंबर्स भी अगर आपके टाइटल के बराबर आ जाती हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपको कोई कमीशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए कोशिश किया करें तो कि हमेशा अपने मेंबर से ऊपर रहें, ठीक है, एक टाइटल ऊपर रहें या 2 या 3 टाइटल ऊपर रहें, और उसके बाद यह है कि आपकी पर्सनल मेंबर्स होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप डाउन लाइन के ऊपर जो है ना आप ये सोचें कि मेरी डाउन लाइन में इतनी मेंबर्स थी तो मेरा कमीशन क्यों नहीं आया, तो ये चीज़ गलत है। कंपनी जो है ना वो रूल्स चेंज नहीं करती आपकी वजह से, आपने अपनी जो वर्किंग है वो कंपनी के अकॉर्डिंग चलानी होती है, ठीक है, जैसे कंपनी कहती है। तो ये जो 3% का क्राइटेरिया था ये मैंने आपको समझा दिया। अब हम चलते हैं 6% के ऊपर कि 6% का तो बात करते हैं 6% टाइटल की, ठीक है। 6% टाइटल का जो है ना परफॉर्मा मैंने ऑलरेडी बना लिया, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए भी आपको यह है कि 6% टाइटल जो है ना वो आपका कोशिश करें कि 800 बिजनेस पॉइंट्स के साथ हो, लेकिन वैसे 600 बिजनेस पॉइंट्स के साथ हो जाता है, ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा बिजनेस पॉइंट्स होंगे तो ज़्यादा कमीशन आएगा, ठीक है। उसके बाद पर्सनल आपके पास रजिस्टर्ड मेंबर्स होनी चाहिए ताकि जिसकी वजह से आपको कमीशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद पर्सनल बीपीज़ 100 होने चाहिए, आपका जो टाइटल है वो लाजमी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे छोटा सा एक और जो है ना 6% टाइटल के हवाले से बनाया है कि ताकि आपको समझा सकूँ, ठीक है, कि पर्सनल आपने 100 रुपीज़ करने, आपके पास ये मेंबर्स होनी चाहिए 6 ऐसी मेंबर्स जो कि वर्किंग वाली हों, एक्टिव हों, ठीक है। अच्छा, अगर आप 6% पे हैं तो आपकी 2 मेंबर्स 3% पे होनी चाहिए, ठीक है, 2 मेंबर्स आपकी 100 पे होनी चाहिए और 2 मेंबर्स आपकी 70 पे होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये हम एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा के आपका कमीशन बताऊंगी कि अगर इस तरह से आप मेरे मुताबिक जो है ना इस प्लानिंग के मुताबिक काम करें तो आपका कमीशन कितना कमीशन आएगा ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अगर आप इससे कम पे कर रही हैं तो वो फिर आप खुद कैलकुलेट करके देख सकती हैं कि आपका कितना कमीशन बन रहा है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं कि आपकी टीम के टाइटल्स कितने, ठीक है, कौन कौन से। ये देखें, आपकी फॉर एग्जांपल एक मेंबर है 3% कर रही है 200 बिजनेस पॉइंट्स के साथ, ये भी 3% कर रही है, ये 100 कर रही है और ये 70 कर रही है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने लिखा है कि योर टाइटल में से मेंबर के टाइटल को लेस करेंगे, ठीक है। YTMT का मतलब समझ आना चाहिए आपको कि योर टीम टाइटल, योर टाइटल और मेंबर टाइटल, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, आपका टाइटल जो है ना 6% से आप 3%, इस 3% को लेस करेंगे तो आपके पास 3% आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से ये भी करेंगे, ये सारा हम लोग ये करते हैं कि अपने टाइटल में से टीम के टाइटल को माइनस करते हैं, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे 6% मेरा टाइटल है, 3% मेंबर का है, इसमें से इसको माइनस किया तो 3% आ गया, ठीक है, मतलब कि यहाँ से मुझे 3% का कमीशन मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से ये हो गया। अब यहाँ पे ये देखें, जिस मेंबर ने 100 रुपीज़ किया तो उसका तो कोई टाइटल नहीं है ना, तो 6% में से 0 को माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 इसलिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे कोई टाइटल नहीं है, ठीक है, तो 6% का कमीशन ही मिलेगा। यहाँ पे भी इसी तरह से, ये सारे इसी तरह से, क्योंकि यहाँ पे 0 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे कोई इनके टाइटल नहीं है, जस्ट बिजनेस पॉइंट्स है, ठीक है। तो बिजनेस पॉइंट्स को जस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, ओके, ये हो गया। अच्छा जी, अब हम BV के तरफ आते हैं, बिजनेस वॉल्यूम, ठीक है। बिजनेस वॉल्यूम का जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये जो 200 बिजनेस पॉइंट्स है मेंबर्स के, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 81 के साथ और फिर मल्टीप्लाई करेंगे ये जो 3% आ रहा है ना ये वाला, ठीक है, इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से जैसे हमने 3% का किया था इसी तरह से हमने 6% का कर लिया, ठीक है, कि ये जो 200 बिजनेस पॉइंट्स हैं यहाँ पे लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 81 के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे 3% के साथ जो ये वाला निकला था, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 100 रुपीज़ हैं तो 100 रुपीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 81 के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे ये जो 6% निकला इसमें से, ठीक है। इसी तरह से ये वाला भी करेंगे, ये भी करेंगे और ये भी करेंगे, ठीक है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे और उन सब को ऐड करके यहाँ पे जो कमीशन आएगा वो मैं आपको, ये कैलकुलेशन जो है ये मैंने कर लिया, ठीक है, कि बिजनेस वॉल्यूम के साथ 81 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और सॉरी 200 बिजनेस पॉइंट्स के साथ 81 बिजनेस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया और ज़रब किया 3% के साथ तो 486, ठीक है ना, मतलब कि 6% टाइटल पे आप हैं, आपकी मेंबर 3% कर रही है तो आपको आपकी मेंबर से 486 रुपीज़ मिल रहे हैं, ठीक है। अगर आपके दूसरे मेंबर भी 3% पे है तो यहाँ से भी आपको 486 आएंगे। अगर तीसरे मेंबर आपके 100 रुपीज़ कर रही है तो आपको यहाँ से भी 486 आएंगे, ठीक है। इनको कैलकुलेट करके यहाँ पे ये सारा हमारा कमीशन जो है ना ये बना है, ठीक है। टोटल जो है ना ये आपका बन रहा है 2624। अगर
आप इस तरीके से, जैसे ये मैंने बताया कि ये 3%, 3%, 100, 100, 70, 70, ठीक है। अगर आपके पास 6 मेंबर्स हैं और वो इस तरह से काम करें तो आपका जो कमीशन है वो 2624 बनेगा, ठीक है। 2624 में से 24% की डिडक्शन होगी, ठीक है, FBR से टैक्स की, तो आपका बनेगा FBR के साथ मेंबरशिप ली होगी, ठीक है, तो आपका जो टैक्स है वो सिर्फ 12% ही कटेगा, ठीक है। तो 2624 में से अगर आप 12% कटे तो आपको मिलेगा 2309 रुपये, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये देखें से 3% पे आपको कितना कमीशन मिल रहा था, 582, ठीक है, जो कि डिडक्शन हो गए 442 या 512, ठीक है। लेकिन 6% पे आपको डायरेक्ट जो है ना 500 से लेके डायरेक्ट आपका कमीशन 2624 बन रहा है, जिसमें से आपको या तो 1994 मिलेगा या फिर अगर आप मेंबरशिप ले लें तो आपको 2309 मिलेगा। अगर ये सारी कैलकुलेशन आपको आ गई है ना, और आप मंथ के स्टार्ट में ही अपनी कैलकुलेशन करके रखें और उसके मुताबिक पूरा महीना काम करें और हर वीक में अपनी कैलकुलेशन करें कि आपका कमीशन कितना बन रहा है, कितना बन रहा है, तो यकीन माने आप 1 लाख रुपया भी कमा सकती हैं एक महीने में, ठीक है। क्योंकि ये सारा काम जो है ना ये आपकी पर्सनल मेंबर्स के ऊपर होता है कि अगर आपके पास बस पर्सनल मेंबर्स हैं तो माइंड में रखें कि अगर आपके पास पर्सनल मेंबर्स नहीं है, आपके पास सिर्फ मेंबर्स की मेंबर्स हैं, ठीक है, आपकी डाउन लाइन है, तो वहाँ से आपका जो कमीशन है ना वो थोड़ा बहुत ही इंक्रीज़ होता है, जैसे कि 2 रुपये, 4 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये, इस तरह से, मतलब कोई ज़्यादा पैसे आपको नहीं मिलेंगे। कमीशन तब ही आपका ज़्यादा था जब आपकी पर्सनल मेंबर्स होती हैं। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि जितनी ज़्यादा चाहें अपनी टीम बनाएं, जितनी ज़्यादा चाहें मेंबर्स को रजिस्टर्ड करें, ठीक है, अपने साथ, ताकि आपके मेंबर्स इस तरह से काम करें, ठीक है। आपका कमीशन इतना है, कल को आपकी टीम का भी कमीशन आएगा, ठीक है। इसी तरह से करके आपने फिर आगे जाना होता है। अब हम चलते हैं 9% की तरफ के 9% पे किस तरह से आप कमीशन कैलकुलेट करके ज़्यादा से ज़्यादा चलते हैं 9% लेवल की तरफ, ठीक है। और 9% का किस तरह से हमने कमीशन कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी सारा कर लिया, ठीक है। इसके लिए बस ये है कि आपके पास बिल्कुल सेम मेथड होना चाहिए, ठीक है, कि आपके जो बीपीज़ हैं 1200 बीपीज़ के साथ 9% होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा बीपीज़ करना चाहते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा टीम है तो आप 1800 से 2000 का टारगेट रखें, ठीक है, कि आपकी टीम में इतने बीपीज़ आपको मिलने चाहिए टीम से, ठीक है। उसके बाद पर्सनल आपके 100 होने चाहिए, टाइटल आपका होना चाहिए, ठीक है। कोई भी टाइटल डेफिनेटली अगर आप 12% करना चाह रहे हैं, 15, 6%, 3% टाइटल होगा तो ही आपको कमीशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद टीम आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये है कि ये परफॉर्मा मैंने बना लिया, मैं आपको इसको 1 बाय 1 जो है ना वो एक्सप्लेन करती हूँ कि ये कैसे आपका भी बिल्कुल सेम मेथड है जैसे पीछे था, ठीक है, कि टीम टाइटल पहले हमने लिखने के टीम ने कितने टाइटल किए और कितने बीपीज़ के साथ किए, ठीक है। ये भी बिल्कुल वही वाली टीम है जो आपकी पर्सनल टीम है, ठीक है। मैंने तो 8 मेंबर्स के साथ किया ना, अगर आपकी 8 से ज़्यादा मेंबर्स हैं तो भी आप यहाँ पे लिख सकती हैं, ठीक है। और उससे क्या होगा कि आपका जो कमीशन है और भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। आप ये देखें, आपकी फॉर एग्जांपल आप 9% पे हैं, ठीक है, तो आपने कोशिश करनी होती है कि 2 मेंबर्स आपकी 3% पे हों और एक मेंबर आपकी 6% पे लाजमी हो, ठीक है। अगर लाजमी होगी तो ही आपका कमीशन ज़्यादा बनेगा। अगर आप खुद टाइटल किए जा रही हैं और आपकी मेंबर्स टाइटल नहीं कर रही तो डेफिनेटली आपको कमीशन नहीं मिलेगा, ठीक है, या आपका कमीशन कम आएगा, ठीक है। अच्छा, ये देखें 3% टाइटल आपकी मेंबर एक करिए, ठीक है, दूसरी भी 3% करिए, ठीक है। यहाँ से 200 बिजनेस पॉइंट्स निकलें, यहाँ से भी 200 बिजनेस पॉइंट्स करें। एक आपकी जो मेंबर है वो 6% टाइटल करिए, ठीक है, 600 बिजनेस पॉइंट्स के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, आपने अपने टाइटल में से टीम के टाइटल को लेस करना है, ठीक है। जहाँ पे ये लेस हो गया, ठीक है, ये वाला वॉल्यूम के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि ये यहाँ पे 200 बिजनेस पॉइंट्स किए थे मेंबर ने, ठीक है, तो 200 बिजनेस पॉइंट्स को 81 के साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद मल्टीप्लाई किया 6% के साथ, ठीक है। ये देखिए 6% यहाँ पे निकला था, ठीक है। तो आपको यहाँ से जो है ना 972 रुपये आपको मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से अगर आप 9% पे हैं, ठीक है, तो आपने अपनी टीम अपने टाइटल में से टीम के टाइटल को लेस करना है तो 6% हो गया, ठीक है। सेम मेथड 972, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी जो मेंबर है वो 6% टाइटल करिए, ठीक है, 6% टाइटल 600 बिजनेस पॉइंट्स के साथ करिए, ठीक है। तो आपने अपने टाइटल में से मेंबर का टाइटल लेस कर दिया तो 3% आया, ठीक है। अब जहाँ पे जब आप बिजनेस वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जहाँ पे 1458 रुपीज़ बन रहा है जो आपको इस मेंबर से मिल रहा है 6% टाइटल वाली मेंबर का, ठीक है। आप 9% पे हैं और आपकी मेंबर जो वो 6% कर रही है, ठीक है, तो आपको कितना 1458 रुपये, ठीक है। इसी तरह से ये बाकी कर लिया, 6% पे बताया था, ठीक है, और 3% पे ये देखें, ठीक है, जैसे इधर बताया था इसी तरह से बिल्कुल सेम मेथड से किया है कि 100 रुपीज़ अगर आपकी कोई मेंबर करी है तो आपको डेफिनेटली 9% में से आप मेंबर्स के 0 वाले टाइटल को माइनस करेंगे तो 9% आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 100 को 81 के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर 9% के साथ मल्टीप्लाई किया तो 729, ठीक है। ये सारा जो है ना कमीशन ये मैंने जहाँ पे कैलकुलेट करके लिखा है, ये देखें 20 रुपीज़ 50 रुपीज़ को भी मल्टीप्लाई कर लिया तो आपका जो कमीशन है वो बन रहा है 5879, ठीक है, 5879 बन रहा है। लेकिन FBR के साथ 24% कट हो गए 4468 रुपये मिलेगा, लेकिन अगर 12% कटता है तो 5173 रुपये मिलेगा, ठीक है। ये आप देख लें कि 5173 यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे आपका कितना बन रहा था 2309 और यहाँ पे आपका बन रहा था 4512, 12% कट के, अगर 24 कटेगा तो इतना आएगा, ठीक है। ये सारा जो तरीक़ेकार है आई होप सो आपकी समझ में आ गया होगा। आपने मेथड तो मैंने सारा आपको बता दिया, ठीक है। सेम मेथड यही है, ठीक है, सेम ये है 6% का और सेम 3% का, ठीक है। अब ये जो
जो भी मेथड मैंने आपको बताया, अगर आप इन मेथड को समझ लेती हैं और इनके ऊपर काम करती हैं, यकीन माने आपका जो कमीशन है मैंने इतना कैलकुलेट किया है ना, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये जो मेंबर्स हैं, ठीक है, ये जो मैंने लिखी है कि आपकी ये 8 मेंबर्स हैं, ठीक है, 8 के बजाय अगर आपके पास 20 मेंबर्स हों तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आपका कमीशन तो 20,000 रुपया बन जाएगा, ठीक है। और ये कमीशन मिलता भी उतना ही है जितना आप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर आपकी टीम मेंबर जितने जितने बीपीस कर रही हैं वो लिख के आप अभी भी कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, इस टाइम की आप कहाँ पे हैं, क्या आप कर रही हैं, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कितना कमीशन अर्न कर रही हैं, ठीक है। और इसी वजह से कहा जाता है कि ओरीफ्लेम का बिजनेस ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप अपना चेक अपने हाथ से लिखते हैं। अगर आप मंथ के स्टार्ट में ये सारी कैलकुलेशन करके रखें और पूरा महीना आप उसके पे काम करें तो मंथ के एंड पे इतने पैसे जो है वो आपकी करना चाहिए कि आपने इन वीडियोज़ को पूरा देखना है। अगर आप इनमें से कुछ भी स्किप कर देंगे तो डेफिनेटली कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। इनको समझें, इसके बाद एक बार जो है ना अपना आप जो भी टाइटल करेंगे, चाहे 3% पे, 6 पे, 9 पे, 12 पे, जितने भी टाइटल पे हैं, आप उसको एक बार ज़रूर अपनी डायरी पे लिखें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो डेफिनेटली आप उस तरह से काम कर सकेंगे, ठीक है। आगे आप अपनी टीम को भी समझा सकेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल हो तो इस चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि वाकई मैंने कोई अच्छा काम किया है और मैंने कुछ अच्छा सिखाया है आपको और आपको हेल्प मिल रही है, ठीक है। ये भी हमारे लिए समझें एक मोटिवेशन ही होती है, ठीक है। हम लोग अप्रिशिएट आप लोग जब हमें करते हैं तो हमें भी जो है ना हमारा हौसला जो है ना वो बढ़ रहा होता है कि हम लोग वाकई कोई अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है कि अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट में पूछ लें, मैं आपको दोबारा